हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अपनी पढ़ाई 2.0। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लर्न करेंगे मिक्सचर्स के कॉन्सेप्ट्स को। अब दोस्तों, मिक्सचर होता क्या है? जैसे कोई भी दो वेरिएबल्स हैं या तीन वेरिएबल्स हैं, उनको हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? मिक्सचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी कॉन्सेप्ट को आगे जाके हम यूज़ करेंगे एवरेज के कॉन्सेप्ट्स में। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लर्न करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी मिक्सचर के अंदर हम कुछ ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने मिल्क ऐड किया या वाटर ऐड किया, ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो कोई भी वेरिएबल हम ऐड कर सकते हैं। अल्कोहल हो सकता है या मिल्क हो सकता है या वाटर हो सकता है। या सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा? किसी भी मिक्सचर में से हम कुछ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हम रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई 50 लीटर का मिक्सचर है, उसमें से हमने 10 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा? वो सारा हम लर्न करेंगे आज के सेशन में। इसके अलावा क्या होगा? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो किसके क्वेश्चंस आएंगे, वो है रिमूवल प्लस एडिशन। मतलब किसी मिक्सचर में पहले से ही मिक्सचर है, उसमें से कुछ सर्टेन क्वांटिटी हमने पहले रिमूव करी और फिर कुछ क्वांटिटी ऑफ सर्टेन एक सिंगल वेरिएबल का वाटर या फिर मिल्क हमने उसमें ऐड कर दिया है। और लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट को कि जब भी हम किसी मिक्सचर के अंदर कुछ पार्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक मिक्सचर लिया है और ये मिक्सचर क्या है? मिल्क और वाटर का है। इसमें फ्रेंड्स मिल्क 40 लीटर है और जो पानी है वाटर इसके अंदर 10 लीटर है। सो टोटल क्वांटिटी कितना हुआ? 50 लीटर हुआ, जिसमें मिल्क होगा 40 लीटर्स और वाटर है हमारा 10 लीटर्स। अब फ्रेंड, इसके अंदर हमने इसका जब रेशो हम निकालेंगे तो रेशो कितना आएगा? 4:1 आएगा। इसको हम 10 से कट करेंगे तो रेशो हमारा आ जाएगा 4:1। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 50 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है डेट इज़ 4:1। अब हमने इसमें क्या किया? वाटर ऐड किया और वाटर का जो क्वांटिटी हमने ऐड किया डेट इज़ 5 लीटर। तो दोस्तों, जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वाटर इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले कितना था? 10, अब हो जाएगा 15। लेकिन क्या मिल्क इंक्रीज़ होगा? नहीं, मिल्क विल रिमेन द सेम। पहले भी 40 था, अब भी क्या होगा? 40 होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि मिल्क विल रिमेन द सेम। ये सेम कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट अर्थमेटिक चलता रहेगा। अब दोस्तों, नए मिक्सचर के अंदर जो मिल्क है वो 40 हो गया, वाटर हो गया 15। इसका रेशो हम निकालेंगे तो रेशो कितना आएगा? 5 से इसको कट करेंगे तो 8:3। तो फ्रेंड, हमने यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला है कि जैसे मिल्क और वाटर का स्टार्टिंग का जो रेशो था वो कितना था? 4:1 था। और जैसे हम इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर देंगे तो रेशो हमारा क्या हो जाएगा? चेंज होगा। तो रेशो हमारा नया रेशो कितना आ रहा है? 8:3। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम कोई क्वांटिटी ऐड करेंगे तो रेशो हमेशा क्या होगा? चेंज होगा। रेशो विल ऑलवेज चेंज, रेशो चेंज होगा। और जो क्वांटिटी हम इसमें ऐड नहीं करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड नहीं किया था, सो मिल्क जो होगा वो जितना पहले होगा उतना ही क्या होगा? फाइनली अभी होगा। तो मिल्क यहाँ पे सेम रहेगा, मिल्क विल नॉट चेंज। मतलब जो भी क्वांटिटी आप नहीं ऐड कर रहे हैं वो तो उससे क्या रहना होगा? सेम रहना होगा। और अगर आप रेशो की बात करें तो स्टार्टिंग में जो रेशो होगा और जो फाइनल रेशो होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो आई होप मिक्स करने से जो होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों, यहाँ से हम सीखेंगे रिमूव वाला कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल कोई मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, इसमें लेट मी से 4:1 में क्या है? इसमें मिल्क और वाटर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मिल्क है वो कितना है? 4 है रेशो के अंदर, और वाटर कितना है? 1 है। अब दोस्तों, इस मिक्सचर में से आप चाहे से इससे 10 लीटर बाहर निकालें, या इसमें से 5 लीटर बाहर निकालें, या इसमें से 6 लीटर बाहर निकालें, जितना भी, तो ये 10 लीटर भी क्या होगा? मिक्सचर ही होगा। तो इस मिक्सचर के अंदर भी मिल्क और वाटर का जो रेशो होगा वो क्या रहेगा? 4:1 रहेगा। अच्छा, इस 6 लीटर के अंदर भी जो मिल्क और वाटर का जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों? 4:1। क्यों रहेगा? बिकॉज ये जो 6 लीटर जो मिक्सचर है वो कहाँ से आ रहा है? इसके अंदर से आ रहा है, और इसके अंदर जो कंपोजिशन था मिल्क और वाटर का वो कितना था? 4:1 था। तो जो अंदर होगा वही तो दोस्तों बाहर आएगा। तो अंदर अगर आपने मिल्क और वाटर का रेशो 4:1 किया हुआ है तो इसमें से आप कितनी भी क्वांटिटी बाहर निकाल दीजिए, वो सारी क्वांटिटीज़ के अंदर हम कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर का जो रेशो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? 4:1 रहेगा। अब दोस्तों, यही बात आपको एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 50 लीटर का एक मिक्सचर हमारे पास में है, जिसमें लेट मी से मिल्क और वाटर
मिल्क और वाटर का जो रेशो है डेट इज़ 4:1। तो दोस्तों हम बड़ी आसानी से यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 + 1 कितना हुआ 5। तो 5 रेशो का जो वैल्यू हमें दे रखा है डेट इज़ 50। तो 1 रेशो का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 10 होगा। अगर 1 रेशो यहाँ पे 10 है तो 4 जो रेशो होगा वो कितना होगा 40, और ये 1 रेशो का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब इसमें पहले मिल्क कितना था 40 था और पानी कितना था 10 था। अब फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला। तो जैसे ही 10 लीटर मिक्सचर हम बाहर निकालेंगे तो दोस्तों ये मिक्सचर है, इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशो होगा वो वही होगा जो इस मिक्सचर के अंदर था। तो वो रेशो क्या होगा 4:1 होगा। तो यहाँ से क्या हम ये कह सकते हैं कि इस 10 लीटर मिक्सचर के अंदर, इस 10 लीटर मिक्सचर में जो मिल्क होगा वो कितना होगा 4/5 होगा, और इस 10 लीटर मिक्सचर के अंदर जो पानी होगा वो कितना होगा 1/5। तो यहाँ से 10 × 4/5 हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 8 लीटर्स आएगा, और 10 × 1/5 हम करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2 लीटर्स आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 लीटर के अंदर जो हमारा मिल्क बाहर निकला है वो 8 गया है, और जो पानी है वो कितना है 2 लीटर है। तो दोस्तों 50 में से जैसे हमने 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला तो हमारे पास में यहाँ पे 40 लीटर का मिक्सचर बचेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस 40 लीटर मिक्सचर के अंदर जो मिल्क और वाटर होगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? पहले इसमें मिल्क कितना था 40 लीटर था, जैसे ही हमने 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला तो 10 लीटर मिक्सचर अपने साथ में 8 लीटर मिल्क बाहर लेके चला गया, और 2 लीटर क्या लेके चला गया पानी लेके चला गया। तो दोस्तों 40 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 32, और 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब दोस्तों जब हमने इसका रेशो यहाँ पे निकाला तो 8 × 1 = 8 और 8 × 4 = 32। तो दूध और पानी में रिमूव करने के बाद जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा 4:1। अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का पहले रेशो कितना था 4:1 था, और अब फाइनल रेशो भी कितना आ रहा है 4:1। तो यहाँ से हमने देखा कि रिमूव करने के बाद में जो रेशो होता है वो डज़ नॉट चेंज। वो रेशो क्या होता है सेम होता है, जितना पहले था उतना ही रेशो क्या रहेगा अब रहेगा। तो अगर दोस्तों ये बात हमें पता है कि रेशो सेम रहता तो फिर हम ये सब करने की आवश्यकता भी नहीं थी। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल 50 लीटर का मिक्सचर था, मैंने बताया कि इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है वो कितना है 4:1 है। तो हमें यहाँ पे हिसाब करने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें मिल्क कितना है वाटर कितना है। जैसे ही इसमें से 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बचे हुए 40 लीटर मिक्सचर में भी दूध और पानी का जो रेशो होगा वो रेशो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी हम कोई चीज़ को रिमूव करते हैं तो रेशो जो होगा मिल्क और वाटर का वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आई होप छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों 50 में से जैसे ही 10 गया तो बचा कितना 40। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो 4 + 1 यहाँ पे कितना हो रहा है हमारे पास में 5 हो रहा है। तो इस 5 रेशो का जो वैल्यू है क्या मैं कह सकता हूँ वो कितना है 40 है। 5 का वैल्यू 40 है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा। 1 का वैल्यू 8 है तो 4 का वैल्यू कितना आएगा 32, और इसका वैल्यू आएगा 8। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अब बर्तन में दूध कितना होगा 32, और जो पानी होगा वो पानी कितना होगा 8 लीटर्स होगा। तो आई होप छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने दोस्तों यहाँ से जो कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे हैं वो दोस्तों ये हैं कि जब भी हम ऐड करते हैं, व्हेनेवर वी ऐड, जब भी हम ऐड करेंगे तो रेशो हमेशा क्या होगा चेंज होगा। रेशो विल ऑलवेज चेंज, रेशो चेंज हो जाएगा। और जब भी हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे तो हमारा जो रेशो होगा मिक्सचर का वो क्या रहेगा सेम रहेगा। अब दोस्तों ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इसी भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं, उनसे हमें बातें जो हैं और ज़्यादा समझ में आएंगी और ज़्यादा क्लियर होंगी। सो लेट्स गो टू सम क्वेश्चंस। सो फ्रेंड क्वेश्चन हमारे सामने है, एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात कितना है 4:1 है। देखिए डॉट बाय डॉट आपको क्वेश्चन को हमेशा समझना होता है। एक मिक्सचर जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है डेट इज़ 4:1। ये आगे कह रहा है कि 10 लीटर मिक्सचर निकालकर इसमें 10 लीटर क्या मिला दिया जाता है पानी मिला दिया जाता है, और जिसकी वजह से तो देखो जैसे ही कुछ ऐड करेगा तो रेशो हमेशा क्या होगा चेंज होगा। तो अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 16:9। आप देख सकते हैं कि रेशो हमारा यहाँ पे क्या हो गया चेंज हो गया। तो जब भी हम ऐड करते हैं तो रेशो ऑलवेज गेट चेंज्ड। इसने पूछा है कि मिश्रण में आरंभिक कुल मात्रा कितनी थी, तो स्टार्टिंग में इनिशियली टोटल कितना था। तो इसका शुरुआत हम कैसे करेंगे, देखिए स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का जो हमें रेशो यहाँ पे दे रखा था डेट वाज 4:1। अब दोस्तों जैसे इस मिक्सचर में से कितना बाहर निकाल रहा है 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहा है,
तो 10 लीटर मिक्सचर जैसे ही बाहर निकालेंगे तो रेशो क्या चेंज होगा? नो। हमने इसको पूरा समझा था कि रेशो चेंज कभी होता नहीं है जब भी हम कुछ मिक्सचर बाहर निकालते हैं। तो रेशो अब भी क्या रहेगा? 4:1 रहेगा। अब उसने क्या किया दोस्तों, इस मिक्सचर में क्या ऐड किया है? पानी ऐड किया है। तो जैसे इसमें वाटर ऐड करेगा, कुछ ऐड करेगा, तो रेशो क्या होगा? चेंज होगा। तो वाटर इसमें ऐड किया तो रेशो विल बी चेंज्ड। तो नया रेशो कितना हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16:9 हो गया। अब दोस्तों हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब भी हम ऐड करते हैं तो ऐड जो करेगा क्वांटिटी, वो क्वांटिटी हमेशा बढ़ेगी, और जो चीज़ इसमें नहीं मिला रहा है वो चीज़ क्या रहेगी? सेम रहेगी, है ना। वो चीज़ तो सेम ही रहनी है, तो वो चीज़ रेशियो में भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे वाटर कितना है? 1 है, और यहाँ पे कितना है? 9 है। देखो वाटर को तो इंक्रीज़ होना था, बट अगर आप मिल्क को देखेंगे तो मिल्क यहाँ पे कितना है? 4 है, और यहाँ पे कितना है? 16 है। तो यहाँ तो मिल्क भी इंक्रीज़ हो रहा है रेशो में, बट क्या मिल्क इंक्रीज़ होना था? नहीं, मिल्क क्या रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज हमने इसमें मिल्क नहीं मिलाया है। तो मिल्क का जो रेशो रहेगा वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो 4 और 16 को हमें क्या करना होगा? सेम करना होगा। तो किससे मल्टीप्लाई करें? इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये भी किससे मल्टीपल होगा? 4 से। तो दोस्तों 4 से इसको मल्टीपल हम करेंगे, तो यहाँ पे 4 × 4 से कितना आएगा? 16 आएगा, और यहाँ पे आएगा 4 × 1 = 4। अब ये रेशो हमारे कोई काम का नहीं है, इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। देखो लॉजिकली एवरीथिंग इज़ करेक्ट नाउ, बिकॉज मिल्क क्या रहना चाहिए था? सेम रहना चाहिए था। तो मिल्क यहाँ पे कितना है? 16, और यहाँ पे भी कितना है? 16 है। मिल्क सेम है, और पानी बढ़ना चाहिए था। पानी यहाँ कितना है? 4 है, और यहाँ पे कितना हो गया? 9 हो गया। तो कितना इंक्रीज़ हुआ दोस्तों? कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 5 इंक्रीज़ हो रहा है। अब दोस्तों हमने इसमें कितना पानी मिलाया था? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10 लीटर क्या मिलाया था? इसमें पानी मिलाया था। तो वाटर जो हमने ऐड किया उसका जो क्वांटिटी था वो कितना था? 10 लीटर था। तो क्या मैं कह सकता हूँ 5 रेशो का वैल्यू 10 है, तो 1 रेशो का वैल्यू कितना आएगा? 2 लीटर्स आएगा। अब दोस्तों 1 का वैल्यू अगर 2 लीटर आ गया, तो हम देखो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी रेशोज़ लिखे हैं उन सब का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। 16 और 4 20, टोटल कितना हो रहा है रेशो में? ये 20 हो रहा है। अगर टोटल 20 हो रहा है तो 1 का वैल्यू 2 लीटर है, तो 20 का वैल्यू क्या होगा? 20 × 2, मतलब बोले तो 40 लीटर्स। मतलब यहाँ टोटल कितना होगा? 40 लीटर्स होगा। अब दोस्तों हमने इसमें से 10 माइनस किया था, तब ये 40 लीटर बचा। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 50 लीटर होना चाहिए था। तो आई होप दोस्तों आपको एक छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए दोस्तों, मिल्क और वाटर का इनिशियली रेशो कितना था? 4:1 था। हमने इसमें से 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला, तब भी रेशो क्या रहेगा? चेंज नहीं होगा, रेशो विल रिमेन सेम, तो 4:1 होगा। फिर हमने इसमें 10 लीटर क्या मिलाया? पानी मिलाया। पानी मिलाते देखो जैसे हम ऐड करेंगे तो रेशो क्या होगा? चेंज होगा। तो नया रेशो कितना आ गया था? 16 और 9 आ गया था। अब दोस्तों पानी मिलाओगे तो पानी ही तो इंक्रीज़ होगा, दूध थोड़ी इंक्रीज़ होगा। जो मिल्क होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे मिल्क कितना था? 4, और यहाँ पे कितना था? 16। तो इसको सेम कर देते हैं, तो किससे इंटू करेंगे? 4 से। इसे भी इंटू मैंने किया 4 से, तो 4 × 4 से यहाँ पे कितना आएगा? 16 आएगा, और 4 × 1 से यहाँ पे कितना आएगा? 4। अब इनको आपको नहीं देखना, ये रेशो कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन लॉजिकली बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे भी 16 होना चाहिए, तो जो है, और पानी जो है बढ़ रहा है। देखो पानी 4 से कितना हो गया? 9 हो गया। तो कितना इंक्रीज़ हुआ? 5। होना कितना चाहिए था? 10 लीटर। तो 5 का वैल्यू 10 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 2 लीटर होगा। 1 का वैल्यू अगर 2 लीटर है तो 16 और 4 20, ये रेशो था। तो रेशो में टोटल कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। दिस इज़ रेशो, हमें एक्चुअल चाहिए था। तो 1 का वैल्यू 2 लीटर, तो 20 का वैल्यू कितना होगा? 40 लीटर्स होगा। अब इस 20 को आप कट कर दीजिए, तो मतलब यहाँ पे टोटल कितना है? 40 है। यहाँ पर अगर 40 है तो यहाँ पे कितना होगा? 50 लीटर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में, तो एक पहले से देखो एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का रेशो हमें यहाँ पे गिवन है 3:2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिल्क, मैंने यहाँ पे मिल्क लिखा, और यहाँ पे लिखा वाटर। इनका रेशो हमें कितना गिवन है? 3:2 हमें गिवन था। 10 लीटर मिक्सचर निकाल कर, तो दोस्तों जैसे ही 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकालेगा तब भी मैं क्या कह सकता हूँ? रेशो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे रेशो रहेगा सेम। अब दोस्तों 10 लीटर क्या मिला रहा है? पानी मिला रहा है। इसमें 10 लीटर उसने क्या मिलाया? पानी मिलाया। तो पानी मिलाते रेशो चेंज होगा, तो नया रेशो कितना हो गया? 6:5 हो गया। तो हमने यहाँ पे 6:5 लिखा। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्टिविटी यहाँ स्टार्टिंग में जो हो रहा है वो क्या हो रहा था? रिमूव करने पे रेशो चेंज नहीं होता। और यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रहा था वो कौन सा था? एडिशन का, मतलब यहाँ पे मिलाया जा रहा है। तो जब ऐड करेगा तो रेशो क्या होगा? चेंज होगा। अब दोस्तों हमने जब यहाँ पे मिल्क को देखा, तो मिल्क यहाँ पे कितना था? 3 था, और यहाँ पे कितना था? 6 था। तो दोस्तों क्या ये इंक्रीज़ होना चाहिए था क्या? नहीं, बिकॉज हमने मिल्क नहीं मिलाया, तो रेशो में भी क्या रहेगा? ये सेम रहेगा।
तो 3 को इंटू किससे करेंगे हम 2 से, और ये भी किससे इंटू होगा 2 से, ताकि ये सेम हो जाए। तो 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा कितना हुआ 4। देखो अब क्वेश्चन लॉजिकली सही है, यहाँ पे मिल्क कितना था 6 था और यहाँ पे कितना है 6 है, तो मिल्क तो सेम है और पानी बढ़ना चाहिए था। देखो पानी बढ़ रहा है, तो पानी 4 से कितना हुआ 5, तो रेशो में कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, बट बढ़ना कितना चाहिए था 10 लीटर। तो क्या हम कह सकते हैं 1 का वैल्यू कितना आएगा 10 लीटर आएगा। 1 का वैल्यू 10 लीटर आएगा, तो रेशो में यहाँ पे 6 + 4 का वैल्यू कितना था 10, ये रेशो है। तो 1 का वैल्यू अगर 10 लीटर है तो 10 का वैल्यू कितना आएगा 10 × 10 कितना होगा दोस्तों 100 लीटर्स आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 100 लीटर आएगा। अब दोस्तों ये अगर 100 लीटर है तो फिर यहाँ स्टार्टिंग में कितना होगा 100 + 10 मतलब 110 लीटर यहाँ पे होगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास में 110 लीटर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज इसमें से मैंने 10 कम किया तभी तो 100 आया होगा, तो मतलब यहाँ कितना होगा 10 ज़्यादा मतलब 110। सो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन देखते हैं एडिशन पे, जो बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं। 50 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशो हमें दे रखा है 4:1। तो 50 लीटर का मिक्सचर जैसे मिल्क और वाटर का रेशो हमें दे रखा है 4:1। कुछ लीटर पानी मिला देने के बाद, तो दोस्तों इसने क्या ऐड किया है वाटर ऐड किया, तो जैसे इसमें वाटर ऐड करेगा तो रेशो क्या होगा चेंज होगा। तो नया रेशो कितना हो गया 8:3 हो गया। मिलाएगी पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसने पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डेट वाज एडेड टू द मिक्सचर। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो टोटल हमें कितना गिवन है 50 लीटर गिवन है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो हमें गिवन था डेट वाज 4:1। अब दोस्तों इसमें क्या ऐड कर रहा है कुछ पानी ऐड कर रहा है, बट पानी हमें नहीं बताया। तो मैंने बोला कि x लीटर इसमें पानी मिला है, जिसकी वजह से जो नया रेशो है वो कितना हो गया 8:3 हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखें, इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ, देखो इसने पूछा कि कितना इसमें पानी मिलाया गया वो हमें निकालना है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 4 + 1 कितना हुआ 5। तो रेशो में जो 5 है इसका वैल्यू कितना दे रखा है 50 लीटर दे रखा है। तो 5 का वैल्यू 50 है, तो दोस्तों 1 का वैल्यू कितना होगा 10 लीटर होगा। 1 का वैल्यू अगर 10 लीटर है तो 4 का वैल्यू कितना होगा 40 लीटर होगा, और इसका वैल्यू आएगा 10। अब दोस्तों जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे क्या इंक्रीज़ होगा, क्योंकि पानी मिला रहा है तो पानी बढ़ेगा, दूध थोड़ी बढ़ेगा, दूध क्या रहेगा सेम रहेगा। मिल्क विल नॉट चेंज, मिल्क रहेगा सेम रहेगा। अब यहाँ पे मिल्क कितना है हमारे पास में 40 लीटर, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी मिल्क कितना रहेगा 40 लीटर रहेगा। तो यहाँ पे मिल्क की एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 40 लीटर होनी चाहिए थी, बट रेशो में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रेशो 8 और जो 40 लीटर है वो दोनों सेम है। तो 8 का वैल्यू कितना हुआ 40, 8 का वैल्यू 40 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 5 लीटर्स आएगा। 1 का वैल्यू अगर 5 लीटर है तो 3 का वैल्यू कितना आएगा 15 लीटर्स आएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिकॉज यहाँ पहले पानी कितना था 10 लीटर है, 10 से कितना हो गया 15 लीटर हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 5 लीटर इसने पानी मिलाया होगा। तो आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको हम एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ने बोला था हमें कि 50 लीटर के मिश्रण में रेशो दूध और पानी का था 4:1, तो टोटल 50 था, और मिल्क और वाटर का जो हमें रेशो गिवन था डेट वाज 4:1। अब दोस्तों इसने इसमें क्या मिलाया पानी मिलाया, तो लेट मीन्स इसने 1 लीटर पानी मिलाया, जिसकी वजह से इसका रेशो कितना हो गया है 8:3 कितना हो गया 3 हो गया। अब दोस्तों हम जब यहाँ से जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम ऐड करेंगे तो हमारा रेशो चेंज होता है। अब दोस्तों ये जो पानी मिला रहा है तो पानी तो बढ़ेगा, तो दूध थोड़ी बढ़ेगा। दूध यहाँ पे कितना है 4 है और यहाँ पे कितना है 8 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दूध का जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। अब सेम कैसे होगा, मतलब इस 4 को किससे इंटू करेंगे हम 2 से, ये 2 से इंटू होगा तो ये भी किससे इंटू होगा 2 से। तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 आएगा, और 2 1 ज़ा कितना आएगा 2 आएगा। अब देखें क्वेश्चन लॉजिकली सही है, बिकॉज मिल्क का जो रेशो वो सेम होना चाहिए था और पानी यहाँ पे इंक्रीज़ होना चाहिए। देखो अब हम रेशो की बातें कर रहे हैं, तो 2 से कितना हुआ ये 3 हुआ, तो 2 से अगर 3 हुआ तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है 1, तो ये 1 रेशो में इंक्रीज़ हो रहा है। ये जो 1 था ये क्या था रेशो था, तो मुझे यहाँ पे 1 रेशो का वैल्यू ही तो फाइंड आउट करना है। तो देखो रेशो का वैल्यू कहाँ से मिलता है, नंबर से मिलता है, और नंबर आपको कहाँ गिवन था, इस तरह 50 गिवन था। तो यहाँ पे अब देखो ये रेशो कट चुके हैं, ये नहीं है आपके रेशो, अब रेशो नए आ गए हैं। वो रेशो कितने थे, ये थे 8 और 2, तो 8 और 2 रेशो में टोटल कितना हो रहा है 10 हो रहा है, बट होना कितना चाहिए था 50। तो 10 का वैल्यू कितना हुआ 50, 10 का वैल्यू 50 है, रेशो मतलब 10 रेशो का वैल्यू 50 है, तो 1 रेशो का वैल्यू कितना आएगा 5 लीटर आएगा। अगर 1 का वैल्यू 5 लीटर है तो हमें यहाँ पे 1 रेशो का वैल्यू ही तो चाहिए था, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 लीटर्स। तो फ्रेंड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कहता है कि मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना है 3:2 है। 10 लीटर मिश्रण निकाल कर इसमें, अब दोस्तों इसको आप चेंज कर लीजिए,
इसको हम लेके चलेंगे इस बार देखो पिछले क्वेश्चन में हम सब जितना हम निकाल रहे उतना हम मिला रहे थे, इस बार मैं चेंज कराऊंगी 10 लीटर की जगह 5 लीटर पानी आपने मिला दिया। तो 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 5 लीटर क्या मिला है, पानी। देखो जैसे ही मिलाते हैं तो रेशो क्या होगा, चेंज होगा। तो नया रेशो 6:5 आ गया। इसने पूछा है कि स्टार्टिंग का इनिशियल टोटल कितना था। तो दोस्तों स्टार्टिंग मिल्क और वाटर का रेशो कितना था हमारे पास में, 3:2 था। इसमें से जैसे ही हम 10 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो रेशो क्या चेंज होगा, नहीं, रेशो विल रिमेन द सेम, तो 3:2 होगा। अब इसमें मिला क्या रहा है, 5 लीटर क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। 5 लीटर वाटर वाज एडेड। तो जैसे ही इसमें ऐड करेगा तो रेशो क्या होगा, चेंज होगा। और नया रेशो कितना आ गया, 6:5 हो गया। अब दोस्तों जब हम यहाँ से यहाँ देखेंगे इसको तो इसमें पानी मिला रहा है, दूध तो नहीं मिला रहा। तो दूध क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। तो दूध यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 6 है। तो हम किससे इंटू करेंगे, 2 से। तो इसे जब मैंने 2 से गुना किया तो ये भी 2 से गुना होगा। तो 3 2 से, देखो इसको कट कर दिया करो फिर आप, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कई बार आप गलती से इसको ले लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 3 2 6 और 2 2 कितना हुआ, 4। अब हमारे रेशोज़ ये आ गए हैं। तो देखो मिल्क तो हमारा सेम हो गया, 6 था पहले भी और अब भी 6 है। और पानी बढ़ना चाहिए था, पानी यहाँ कितना है, 4, यहाँ कितना है, 5 है। तो कितना बढ़ रहा है, 1। बट बढ़ना कितना चाहिए था, 5 लीटर, क्योंकि हमने 5 लीटर मिलाया था। तो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 लीटर आ रहा है। तो यहाँ पे 6 + 4 रेशो में यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 1 का वैल्यू अगर 5 लीटर है तो 10 का वैल्यू कितना आएगा, 50 लीटर आएगा। अगर इसका वैल्यू 50 लीटर है तो आप मुझे बताएं इसमें से 10 कम किया तो 50 आया, तो यहाँ कितना आएगा, 60 लीटर्स आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन को हम और भी जल्दी कर सकते हैं, बट फिर उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना होता है तो जल्दी कर पाएंगे। बट ये मेथड वो है जिनसे आप आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। सो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। जिसमें देखो कई बार क्या फ्रैक्शंस में भी चीज़ आती है, तो फ्रैक्शन से कभी आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन यहाँ कहता है कि एक मिक्सचर में दूध और पानी का जो रेशो है ना, ये दिस इज़ रेशो, जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। तो यहाँ पे जो रेशो हमें गिवन है वो कितना है दोस्तों, 7:5 है। 9 लीटर मिक्सचर निकाल कर, तो 9 लीटर मिक्सचर इसने निकाला, तो निकालने पे क्या रेशो चेंज होता है, नहीं, रेशो क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। और 9 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। अब 9 लीटर दोस्तों इसने पानी मिलाया, पानी मिलाते रेशो क्या होगा, चेंज होगा। तो जिसकी वजह से अब दूध और पानी का जो रेशो वो कितना हो गया, 7:9 हो गया, 7:9 हो गया। इसने पूछा है कि आरंभिक कुल मात्रा ज्ञात करें। तो दोस्तों ध्यान से देखें, तो देखो इसमें पानी मिला रहा है तो पानी बढ़ेगा, दूध तो नहीं बढ़ना चाहिए था। दूध यहाँ कितना था, 7 और यहाँ पे भी कितना है, 7 है। तो दूध तो हमारा पहले से ही सेम है, तो हमें कुछ करना नहीं, हमारा काम इस बार पहले से ही ओके है। तो यहाँ पे अगर दूध सेम है तो डायरेक्ट हम पानी पे जाते हैं। पानी पहले कितना था, 5, अब कितना हुआ, 9, कितना बढ़ा, 4। रेशो में 4 बढ़ रहा है, बट बढ़ना कितना चाहिए था, 9 लीटर। तो क्या हम कह सकते हैं, 4 का वैल्यू 9 लीटर है। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 9/4। 1 का वैल्यू 9/4 लीटर आएगा। तो 7 और 5 रेशो में टोटल कितना हुआ इसका, 12। तो इस 12 रेशो का वैल्यू क्या होगा, इसको ही मल्टीपल कर देते हैं। तो 9/4 इंटू किससे हो जाएगा, 12 से। तो 4 से हम कट करेंगे इसको 3 बार, 9 3 9 3 कितना होता है, 27 लीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो टोटल हमारा आएगा वो कितना आएगा, 27 लीटर आएगा। अब दोस्तों इसमें से 9 कम किया तो 27 आया, तो 27 + 9 यहाँ कितना आएगा, 36 लीटर। तो यहाँ टोटल कितना है, 36 लीटर है। तो यही इसने पूछा था। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनिशियली स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, तो भी हमें ये तो निकालना ही होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ 7 और 5 12, 12 का मान कितना हुआ, 36। अगर 12 का मान 36 है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 3 लीटर आएगा। 1 का वैल्यू 3 लीटर है, तो फिर हम 7 का भी निकाल सकते हैं और 5 का भी निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपको एडिशन और रिमूवल ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें देखेंगे कि आईपीएस ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, देखो उनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज होती हैं, तो उन लैंग्वेज को कैसे डिकोड करना है जल्दी से आपको, वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। और वो सेशन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम सीखेंगे रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट विशेस।